दीदी का फिगर 32, 28, 34 का है। वह बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। उनकी हाइट औसत लड़कियों के जितनी ही है। निशा दीदी की नाभि बहुत गहरी और मस्त है। पिछले दोनों हिस्से बाहर की तरह निकले हुए हैं। कुल मिलाकर दीदी एक बम है। उन्हें कोई भी एक नजर भर कर देख ले तो गारंटी से उसका अनुमान जाग जाएगा। उसका मन करेगा कि इन्हें यहीं पटक कर गुफा में पानी निकाल दूं। बात तब की है जब हमारे घर में एक फंक्शन था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मेरा और निशा दीदी का घर 100 मीटर की दूरी पर था और फंक्शन का स्थान घर से 1 किलोमीटर दूरी पर था। मैं और दीदी दोनों आपस में काफी क्लोज थे। दोनों में खूब मस्ती मजाक होता था। मस्ती करते करते कई बार मैं उनके दुपट्टा उठा देता था, लेकिन वो सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि दीदी अभी पैक माल है और वो भी मेरी तरह अंदर से खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। जैसा कि मैंने लिखा कि घर के सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। निशा दीदी के पापा यानी मेरे अंकल ने मुझे घर से कुछ सामान लाने को बोला। यह काम उनके घर में जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था तो अंकल ने मुझे चाबियों का गुच्छा पकड़ाते जल्दी से काम करके वापस आने को कहा। मैं सामान लेने उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा था कि बीच में एक गैलरी जैसी है और आज बाबूजी में सबके कमरे में है। मैंने जैसे ही गेट खोला और गैलरी में आया तो मुझे कुछ आवाज आई, लेकिन मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही पल के बाद फिर से वही अजीब सी आवाज मुझे वापस सुनाई दी। तब पता चला कि घर पर निशा दीदी है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा तो वहां मुझे अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने हॉल से देखा। अंदर का नजारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी फोटो और वीडियो बना रही थी और किसी को सेंड करने के लिए हॉट कजल की यह दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अभी अंदर जाकर उनकी गुफा की खुदाई करने लगूं, लेकिन अंकल ने मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे देर होती लग रही थी तो मैंने सोचा कि इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। दीदी को तो कभी भी ले लूंगा। मैं उनके कमरे से दूर हो गया और को आवाज दी, दीदी आप घर पर ही हो? वो एकदम से सहमी सी आवाज में बोली, हाँ तुम कब आए? मैंने कहा मैं बस अभी आया हूँ। अंकल ने सामान लाने को बोला है। दीदी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और मैंने देखा कि वो अपना हाथ छिपा रही थी, लेकिन मैंने देखा हाथ की उंगलियों में कुछ लगा हुआ था। मैं सामान्य भाव से बोला, ये सामान चाहिए। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई वॉशरूम से। दीदी वॉशरूम चली गई, लेकिन वो अपने फोन को बेड पर छोड़कर गई थी। वह भी अनलॉक था। मैंने फोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फोटो और अभी के ही वीडियो थे। मुझे लगा कि दीदी ने ये सब किसको सेंड करने के लिए अभी बनाए हैं। जब तक दीदी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी तब तक मैंने चुपके से उनके फोन से सब फाइल अपने फोन में ले ली।
सामान लेकर व्यू पर चला गया। मैंने दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की क्योंकि मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था। फंक्शन शाम को 8 बजे खत्म हो गया था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया तब मैं दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ किया। उस वक्त मैं अपने फोन पर उनकी फोटोज वीडियो देखने लगा। यार मैं इतनी सेक्सी है कि क्या ही बात बताऊं। देखकर मन कर रहा था कि अभी उनके साथ कर लूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ यही सोचता रहा था कि दीदी को कैसे पटाया जाए, बस वो एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फोन आया कि वे सब लोग 10 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। निशा की छुट्टियां नहीं है, इसलिए वह घर पर ही है। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी खुशी ओके बोल दिया। 2 दिन बाद सब लोग ट्रिप पर चले गए। मैं रात में खाना खाकर दीदी के पास रात में चला गया। दीदी मुझे अपने से बगल वाले कमरे में सोने को बोला। मैं ओके बोलकर कमरे में चला गया। उधर मैं दीदी के बारे में सोचने लगा। तभी मुझे उनके कमरे से आवाज फिर से आने लगी। मैंने झट से उठकर फिर से हॉल की तरफ झांका तो देखा कि दीदी फोन में वीडियो देख रही थी। फिर दीदी ने अपना पानी निकाला और सो गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि मैं कैसे अपना पानी दीदी के अंदर निकालूं। यह है कि किस्मत साथ दे दे तो हर तरीके से देती है। मैं जिस कमरे में सो रहा था उसका ऐसी काम नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने दीदी से कहा कि कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है। दीदी बोली आज से तू मेरे कमरे में सो जाना। मैं यह सुनकर ही काफी सोचित हो गया। फिर रात को जल्दी जल्दी उनके यहाँ आ गया। मैं दीदी के कमरे में उनके बिस्तर के नीचे सोने जा रहा था तो वे बोली अरे ऊपर ही आना, इधर जगह तो है, एडजस्ट कर लेंगे। यह मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। मैं भी ओके बोलकर उनकी तरफ पीठ करके सोने का नाटक करने लगा। करीब 1 घंटे बाद दीदी ने मुझे आवाज दी। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे हिलाकर चेक किया कि मैं सोया हूँ या नहीं। फिर कुछ देर बाद मुझे हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि दीदी शुरू कर रही है, पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। आज दीदी बहुत धीमी आवाज में मून कर रही थी। मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रही थी। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर उनका रस निकल गया और वह वॉशरूम में चली गई। मैंने नोटिस किया कि उनका थोड़ा सा पानी बेड पर गिरा था। मैंने उसकी स्मेल वह महक मुझे मदहोश कर रही थी। उसके बाद दीदी वापस आई। मेरी तो नींद उड़ गई थी और बगल में गर्म माल के लिए रेडी हो तो ऐसे में कहाँ नींद आती है। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दीदी सो रही है। तब मैं उठकर बाथरूम गया और वहां जाकर मेरा काम हो जाने के बाद मैं बाहर आ रहा था। तब मैंने देखा कि दीदी दरवाजे पर ही खड़ी थी तो मुझसे हंसकर कहने लगी थी कि क्या कर रहे थे अंदर, अभी सबको घर पर बताती हूँ। मैं बोला सॉरी दीदी। मैं बोली क्या कर रहा था। वह भी गेट के ओपन था वॉशरूम का। अब मैं बिंदास बोला आप भी तो करती हो। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। वो पूछने लगी तुम्हें कैसे पता। मुझे सब पता है, फंक्शन वाले दिन मैंने सब देखा है। लो
आप भी तो देख लो। यह कहकर मैंने अपनी फोन में उनकी फोटो व वीडियो दिखा दी। दीदी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा तो वो मुझसे बोली, चलो कोई नहीं, देखा हम दोनों को यही सब चाहिए, मैं बाहर मुंह मारने जाऊंगी नहीं, प्लीज तो आज मुझे सेटिस्फाई कर दे। समझ ले कि यह सब इस उम्र में चाहिए होता है। तुझे मैं पसंद हूँ तो ना? मैंने कहा, मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो दीदी। आपको क्या बताऊं, आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है। दीदी तो तुम्हें पहले बार कहना चाहिए था ना। मैं बोला, मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं आपने मुझे मार या डांटा तो मेरी तो वाट लग जाएगी ना। मुझे तो कॉन्फिडेंस बताया गया जब मेरा नाम लेकर कर रही थी। वह बोली तुम्हें बगल में देखकर कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा नाम लेकर कर रही थी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमें दोनों को एक दूसरे का पता ही है तो अब क्या वक्त खराब करना। यह कहकर दीदी ने मुझे कमरे के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे दीदी और मैं कमरे के अंदर गए तो मैंने देखा दीदी ने जीन्स और टॉप पहनी है। दीदी जीन्स में क्या कमाल लग रही थी। फिर मैं दीदी के साथ शुरू हो गया। 4-5 घंटे बाद मैं जुट गया, लेकिन अभी तक दीदी का पानी नहीं निकला था, इसलिए वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आए। उनके अचानक आने की आवाज सुनकर हम दोनों घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि कुछ हम कर पाते उन्होंने हमें उस स्थिति में देख लिया। हमें शर्मिंदा कर गई। अंकल का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया था। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार हमारे लिए और भी डरावना था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों को यह समझाना होगा कि भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। परिवार का हर रिश्ता विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। तुमने जो किया वो न केवल गलत है, बल्कि यह हमारे रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने महसूस किया कि एक पल की कमजोरी ने हमें ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। हमने उनसे माफी मांगी और यह वादा किया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार रूपा वॉइस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।